Good morning, students. Today I am going to explain a very important topic of data handling, that is probability. Probability का मतलब क्या होता है? संभावना. Probability का मतलब संभावना. संभावना मतलब किस चीज़ की होने की संभावना या फिर नहीं होने की संभावना. Probability का जो फार्मूला होता है उसको हम डिफाइन करते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. नंबर ऑफ आउटकम जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में आपने एक टॉस को उछाला, उस टॉस में हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है, टोटल केस कितने, टोटल कितने आउटकम आ सकते हैं. हो सकता है उसमें हेड आ जाए या हो सकता है उसमें टेल आ जाए. अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? हेड आने की प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? एक है. एक बार हेड आ सकता है, एक ही बार अपने टॉस को उछाला है तो एक बार में या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है. अगर एक बार में ही हेड आ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में जो फेवरेबल है हमारे पक्ष में वो कितनी बार हेड आ रहा है? एक बार. और टोटल कितने आउटकम आ सकते हैं? हेड आ सकता है और टेल आ सकता है. मतलब फेवरेबल आउटकम एक है जो हमें चाहिए. हमें क्या चाहिए? हेड चाहिए ना. हेड आने की आउटकम कितनी है? एक. और टोटल कितने आउटकम्स हैं? टोटल कितने आउटकम्स हैं? दो. तो कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2. अच्छा, प्रोबेबिलिटी टेल आने की कितनी होगी? टेल आने की संभावना क्या है? टेल कितनी बार फेवरेबल कंडीशन है? मान लो हो सकता है पहली बार में तुम्हारा क्या आ जाए? टेल आ जाए. तो पहली बार में टेल ही आ सकता है ना, एक ही बार हमने कॉइन उछाला है. और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितने हैं? 2. मतलब 1/2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, 1/2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी है. और दोनों मिला देंगे, अगर ऐड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम हेड एंड टेल दोनों मिलाने पर 1 आना चाहिए. ठीक है, ये बात हो गई. अच्छा, मान लो एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जो आपके बुक में दिया है. आपके बुक में दिया है कि अ बॉल कंटेन 3 ब्लू बॉल. कितने ब्लू बॉल? 3 ब्लू बॉल. ठीक. उसके बाद फिर एंड 5 वाइट बॉल. कितने वाइट बॉल? 5 वाइट बॉल. एक कोई लड़का है वो 3 ब्लू बॉल को कंटेन किया है और 5 वाइट बॉल को कंटेन किया है और एक बॉल को रेंडमली क्या कर रहा है? सेलेक्ट कर रहा है, उठा रहा है, एक बॉल को ड्रॉन कर रहा है. तो क्या प्रोबेबिलिटी है? पहला बार पूछा है उसने, प्रोबेबिलिटी क्या है ब्लू बॉल आने की कि उसने पहली बार उठाया. अच्छा, टोटल कितने हो गए बॉल? 5 और 3 8 बॉल है टोटल उस कंटेनर में. जिस कंटेनर से वो उठा रहा है उसमें टोटल 8 बॉल है. कितने बॉल है? 8 बॉल है. अब 8 में से 5 हैं वो वाइट हैं और बाकी 3 जो है ब्लू हैं. अब ब्लू बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये निकालना है. तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम. फेवरेबल आउटकम तुम्हें क्या चाहिए? ब्लू. तो कितनी बार ब्लू आ सकता है? हो सकता है पहली बार में ब्लू आ जाए, हो सकता है ब्लू आ जाए, हो सकता है ब्लू आ जाए. 3 है टोटल. और वाइट आने की कितनी है? 5. अच्छा, टोटल कितना है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 5 + 3 8. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 3 क्या हो जाएगा? 3/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल. अगर हम दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है, बी वाले में इसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल. वाइट बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो वाइट बॉल के लिए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन कितने हैं? 5. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 5 3 इसमें भी आता है 5 + 3. तो कितना आ जाएगा बताओ? 5/8. क्या इन दोनों को सम करने पर 1 आएगा? 3/8 + 5/8 क्या 1 आएगा? 3/8 + 5/8 क्या इन दोनों को सम करने पे 1 आएगा? तो हाँ, बिल्कुल आएगा. 8/8 आएगा कि नहीं आएगा? तो किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों को ऐड करने पर हमेशा क्या आना चाहिए? 1. अच्छा, दूसरी बात क्या पता चली? प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगा. अगर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 1 है तो श्योरली होगा ही होगा. अगर मान लो इसमें कितने बॉल होते हैं? 8 बॉल होते हैं, 8 वाइट होते हैं. तो वाइट आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है? 8/8 मतलब 1. अगर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 1 है इसका मतलब वो श्योरली
होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं एक बॉक्स है, इसमें टोटल 8 बॉल है। कितने बॉल है? 8। और सबका कलर क्या है? ब्लू है। चलो अब ब्लू आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन कितने हैं? 8 के 8 ब्लू है, 8। और टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितने हैं? 8। तो कितना आ जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी? 1। अगर इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि वो श्योरली होगा ही होगा। अगर मान लो इसमें बोल दे कि व्हाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो व्हाइट कितनी बार आएगा बताओ? एक बार भी व्हाइट आया है? इसमें एक बार भी व्हाइट आ सकता है? नहीं आ सकता, सारे तो ब्लू है। तो इसका मतलब 0 बार व्हाइट आएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन कितने हैं? 0 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितने हैं? 8। मतलब कितना हो गया ये? 0। व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 0 है, और 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब कि वो होगा ही नहीं। 1 का मतलब वो होगा ही होगा, और 0 का मतलब वो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी धूप निकली है, मैं कह दूं अगले 1 सेकंड बाद बारिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 0, क्योंकि हो ही नहीं सकता 1 सेकंड बाद बारिश। हाँ, 1 घंटे की गारंटी नहीं ले सकते, उस टाइम प्रोबेबिलिटी कुछ और हो सकती है, 0 तो नहीं होगी, 0 से ज़्यादा ही होगी। ये बात तो कंफर्म है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से क्या होती है? 1 से हमेशा छोटी होती है और 0 से हमेशा बड़ी होती है। इफ अगर प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की 1 आ रही है, इसका मतलब ये क्या है? श्योरली हैपेंड। श्योरली हैपेंड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर किसी की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? 0, तो ये क्या होगा? श्योरली नॉट हैपेंड। मतलब ये नॉट हैपेंड, होगा ही नहीं, नेवर हैपेंड, ऐसे लिख दो, नेवर हैपेंड, कभी होगा ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यही है कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जितने भी हैं उसमें वो आउटकम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। एक और क्वेश्चन हम इस पर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं हेड टेल वाला ही कॉन्सेप्ट लेता हूँ। मान लो 2 बार एक कॉइन को मैं उछाल रहा हूँ, तो क्या क्या केस हो सकते हैं? पहली बार में हेड आ जाए, दूसरी बार में भी हेड आ जाए। 2 कॉइन को मैं उछाल रहा हूँ एक साथ, तो हो सकता है पहले कॉइन में हेड आ जाए, दूसरे कॉइन में भी हेड आ जाए। हो सकता है पहले कॉइन में हेड आ जाए, दूसरे कॉइन में हेड आ जाए। हो सकता है पहले कॉइन में हेड आ जाए, दूसरे कॉइन में हेड आ जाए। हो सकता है दोनों कॉइन में क्या आ जाए? टेल। इस 4 के अलावा कोई और केस बन सकता है? बस 4 टोटल आउटकम हो सकते हैं। अब अगर मान लो तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछ दिया कि दोनों साइड में सेम फेस हो, मतलब हेड हेड दोनों में हो या टेल टेल दोनों में हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम फेस ऑन बोथ कॉइन, सेम फेस ऑन बोथ कॉइन, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। तो दोनों कॉइन में सेम फेस की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 4। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 4। तो इसकी बताओ कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? 1/2 होगी कि नहीं होगी? अच्छा, अगर मान लो कि बस हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछे कि दोनों फेस पे बस हेड आए, तो दोनों फेस पे बस हेड इसमें आ रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 1/4। अच्छा, मान लो सिर्फ एक फेस पे कम से कम हेड आए, तो इसमें 3/4 हो जाएगा। देखो यहाँ हेड आ रहा है, यहाँ भी हेड आ रहा है, यहाँ भी हेड आ रहा है, तो 3/4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट को एकदम प्रोबेबिलिटी के अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, अभी मैं और क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ।